अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मैशर आलम और आज तारीख है 6 फरवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइए, क्या आप किसान हैं? अगर किसान है तो आपका फार्मर ID कार्ड बना है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा, कहा अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं। पूर्णिया के कारोबारी सूरज बिहारी मर्डर केस में कुर्की की तैयारी, आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर संपत्ति जब्त होगी। बिहार के बांका में 70 लाख की शराब जब्त, ट्रक में मिट्टी के नीचे छिपाई गई थी शराब, होली पर खपाने की फिराक में थे तस्कर। अररिया में ICICI बैंक के सामने जीविका महिलाओं का प्रदर्शन, 13 लाख की किस्त घोटाले का आरोप, 400 महिलाओं की प्रभावित व क्रेडिट स्कोर खराब। बिहार चुनाव में विपक्ष को हराने के लिए NDA ने 4000 करोड़ रुपए खर्च किए, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में लगाए आरोप। पूर्णिया में चाचा को चाकू मारने वाला भतीजा गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ पोस्ट डाला था, टॉयलेट करने से मना करने पर किया था हमला। किशनगंज में 3 लाख में बड़े भाई का मर्डर कराया, 5 बदमाशों को दी सुपारी, सुनसान इलाके में पीट पीट कर मार डाला, सड़क किनारे फेंका शव। बिहार के दरभंगा में मजदूरी विवाद बना जातीय हिंसा की वजह, SC/ST एक्ट के तहत 150 ब्राह्मणों पर दर्ज हुआ FIR, 12 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कटिहार में NH 131 पर बनेगा फुट ओवर ब्रिज, कटिहार सांसद तारिक अनवर के प्रयासों से मिली मंजूरी, ग्रामीणों को आने जाने में सुगमता मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में सारण जिला ने बढ़ाया ठोस कदम, सारण जिला के 54 पंचायतों को मिली मंजूरी। अररिया में सड़क हादसे में 65 वर्षीय महिला की गई जान, बाइक ने मारी टक्कर, पूर्णिया में इलाज कराने के दौरान तोड़ा दम। बिहार की राजधानी पटना से सटे इलाके में दिन दहाड़े हीरो शोरूम मालिक से 6 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने बाइक से पीछा कर दिया घटना को अंजाम। किशनगंज पुलिस और बिहार STF की विशेष टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जी हां, जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल नकी अनवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई 4 फरवरी को किशनगंज थाना क्षेत्र में की गई है, जिसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंस्टाग्राम वाले प्रेमी के लिए बीच सड़क पर पति का मर्डर, बॉयफ्रेंड संग फोटो पोस्ट की, विरोध करने पर भाई और आशिक से गला कटवाया। किशनगंज जिला के खगरा मेला में खिलौना की दुकान में लगी आग, मेला में शॉर्ट सर्किट से हुई यह घटना, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पूर्णिया विश्वविद्यालय को मिले नए परीक्षा नियंत्रक, छात्र राजद ने प्रोफेसर अमरकांत सिंह का बुके भेंट कर स्वागत किया। IIT पटना में 15वां अन्वेष कार्यक्रम 6 से 8 फरवरी तक चलेगा, 2000 से अधिक छात्र होंगे शामिल, पुराने विरासत को आगे बढ़ाना होगा उद्देश्य। पूर्णिया के भट्टा बाजार पुलिस ने 48 लीटर शराब किया जब्त, शराब तस्करी में शामिल एक महिला गिरफ्तार। पटना नीट छात्रा केस में सरकार फेल, RJD विधायकों का प्रदर्शन, AIMIM के सभी विधायक बोले बिहार में बेटियां सेफ नहीं। पूर्णिया में राजस्व कर्मचारियों का प्रदर्शन, लंबित मांगों के पूरा न होने से आक्रोशित, 9 फरवरी को पटना में 1 दिवसीय धरना देंगे। अररिया जिला में एक ट्रैक्टर जब्त, मालिक चालक पर 1,06,000 का जुर्माना, अररिया में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस ने कहा सरकारी राजस्व की सुरक्षा प्राथमिकता है। अररिया में राजस्व कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 17 सूत्री मांगों पर सरकार से नाराजगी, प्रमोशन, वेतन और पोस्टिंग को लेकर विरोध प्रदर्शन। कटिहार के डंडखोरा पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई, वसूले 10,000 रुपये। कटिहार में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोग घायल, भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी जिला में पुलिस ने 24 घंटे में 39 आरोपी किए गिरफ्तार, फरार वारंटियों सहित विभिन्न मामलों में हुई कार्रवाई, 250 लीटर शराब बरामद।
बिहार के सुपौल में छात्रों का प्रदर्शन, यूजीसी एक्टिविटी रेगुलेशन लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के स्टे का विरोध, जातीय जनगणना की भी उठी मांग। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार को सदन में उस समय अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बुरी तरह भड़क गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई इस बहस में मुख्यमंत्री ने न केवल तेजस्वी यादव को बच्चा बताया बल्कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों को पैसे के दम पर तोड़ने की साजिश रचने का भी गंभीर आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने कहा, अरे तुम बच्चा है, बैठो। सदन की कार्रवाई के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे तब विपक्ष की ओर से लगातार टोका-टोकी की जा रही थी। तेजस्वी यादव के हस्तक्षेप पर मुख्यमंत्री का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने आक्रामक अंदाज में तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे तुम बच्चा है, तुम्हारा बाप लालू यादव मेरे समय का है ना, बैठो बैठो। अरे उसकी शादी भी बाद में हुई थी, चलो बैठो, हल्ला मत करो। मुख्यमंत्री के इस निजी और तीखे हमले से सदन में सन्नाटा पसर गया। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी यादव पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और हॉर्स ट्रेनिंग के आरोप जड़ दी। मुख्यमंत्री ने पूछा, आपने 6 आदमी को इधर उधर करने के लिए कितना पैसा दिया था? उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष ने गहरी साजिश रची थी और विधायकों को प्रलोभन दिया गया था। उन्होंने वर्ष 2015 के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया और काम सिखाया, लेकिन बाद में वे इधर उधर करने लगे। बहस की शुरुआत तब हुई जब सीतामढ़ी के विधायक सुनील कुमार पिंटू ने सुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के विकास का ही नतीजा है कि लालू यादव आज पटना के मरीन ड्राइव पर सुकून से घूमते हैं और तेजस्वी यादव विदेश यात्राएं करते हैं। इस टिप्पणी पर राजद सदस्यों ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के बढ़ते शोर शराबे को देख मुख्यमंत्री खुद अपनी जगह से खड़े हो गए और विपक्ष को खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह सुनना ही होगा कि बिहार में 2005 के बाद क्या बदलाव आए हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने स्थिति को संभालने के लिए सदस्यों को सख्त चेतावनी दी, लेकिन काफी देर तक सदन में तानातानी का माहौल बना रहा। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब अगर किसी किसान की जमीन उसके नाम पर नहीं है बल्कि बाप दादा या पूर्वजों के नाम पर दर्ज है तो भी उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने की अनुमति दे दी है, जिससे हजारों किसानों की अटकी हुई समस्या दूर होने की उम्मीद है। अब तक फार्मर आईडी बनाने में सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जमीन का खतियान सीधे किसान के नाम पर नहीं होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान पीएम किसान योजना से बाहर रह जाते थे। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद पिता दादा या पूर्वजों के नाम की जमाबंदी होने पर भी किसान का रजिस्ट्रेशन संभव हो गया है। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 44,000 शिक्षकों की बहाली करने का फैसला ले लिया है। इस फैसले से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ये बहाली राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए की जाएगी। लंबे समय से स्कूलों में शिक्षकों की कमी महसूस की जा रही थी, जिसे अब दूर करने की तैयारी है। बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से अगले महीने इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। JDU ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फोटो पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर है और लगातार इस दिशा में काम कर रही है। पिछले 2 वर्षों में 3 चरण में कुल 2,27,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। अब 44,000 नई बहाली से स्कूलों में पढ़ाई का माहौल और बेहतर होगा। 14,000 में इंटर का एग्जाम, नवादा में पकड़ा गया मुन्ना भाई, दोस्त की जगह दे रहा था परीक्षा। जी हमको बता दें कि नवादा में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान एक बार फिर मुन्ना भाई का मामला सामने आया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद परीक्षा केंद्र पर फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जाने से प्रशासन की सतर्कता पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला गुरुवार को प्रोजेक्ट मुनक्का फुलचंद साहू कन्या इंटर विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का है। जानकारी के अनुसार एक युवक दूसरे परीक्षार्थी की जगह बैठकर इंटर की परीक्षा दे रहा था। जांच के दौरान केंद्र पर तैनात कर्मियों को उस पर शक हुआ। पहचान पत्र और बायोमेट्रिक मिलान के बाद सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद युवक को तुरंत पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान खड़गपुर गांव निवासी नवाब यादव के बेटे नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वो अपने दोस्त वीरेंद्र के बदले परीक्षा देने आया था। वीरेंद्र की गैर मौजूदगी में यह सौदा तय हुआ था। नीतीश कुमार ने बताया कि उसे इस काम के लिए 14,000 रुपए दिए गए थे।
दोस्तों, बिहार विधानसभा में इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच नोकझोंक जारी है। विपक्ष जहां कानून व्यवस्था की दुहाई देकर बिहार सरकार की घेराबंदी करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार अपने सुशासन से लोगों के विकास की बात कर रही है। बीते कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। इन सब के बीच अब सूबे के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का गुरुवार को बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरजेडी पर हमला करने के साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की जनता ने आरजेडी को हरा दिया, लेकिन लालू जी को इतना पुत्र प्रेम था कि उन्होंने बेटे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। जो लोग आरजेडी में गुलामी करने बैठे हैं वह कह रहे हैं वहां कोई लोकतंत्र नहीं, जनता ने जवाब देकर उनको 25 सीटों पर ही समेट दिया है। सम्राट चौधरी ने बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है, उनको मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि अब बिहार पुलिस का खौफ ऐसा है कि बिहार को तो छोड़ दीजिए, बेंगलुरु में बैठकर भी अपराधियों को ऑन एयर आकर खुद को बचाने की गुहार लगानी पड़ती है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस ने बीते दिनों बिहार के कुख्यात अपराधी मनोज सिंह और मनिक सिंह को बेंगलुरु पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। इन दोनों अपराधियों ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था। इस पोस्ट में इन बदमाशों ने कहा था कि मैं मनिक सिंह पटना का रहने वाला हूं, हमारे पिता मनोज सिंह है, हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बेंगलुरु में हैं। मोदी गली में मानस अस्पताल के पीछे 3 नंबर की इमारत में हम रह रहे हैं। दोस्तों, बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट भाषण में वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के तर्ज पर जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना शुरू करेगी। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को सालाना न्यूनतम 3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि ये योजना राज्य सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने और कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि इस नई योजना का प्रारूप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना के समान होगा। पीएम किसान के तहत किसानों को सालाना 6,000 की आर्थिक मदद मिलती है, जबकि बिहार की इस नई योजना के तहत किसानों को 3,000 सालाना मिलेगा। दोस्तों, जदयू के गायाघाट विधायक कोमल सिंह ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरते हुए क्षेत्र में खेल स्टेडियम निर्माण भारी अनियमितता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि गायाघाट प्रखंड के जारंग और रतवारा पंचायत में जिन स्टेडियमों के निर्माण को विभाग द्वारा पूर्ण बताया जा रहा है, उनकी स्थिति जमीनी स्तर पर बिल्कुल अलग है। विधायक ने सदन को बताया कि जिन स्थानों को खेल स्टेडियम के रूप में दर्शाया जा रहा है, वहाँ वास्तव में केवल स्कूलों के खाली मैदान है, न तो वहाँ आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध है और न ही खिलाड़ियों के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। मैदान में रनिंग ट्रैक तक नहीं बना है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी ठोस निर्माण के ही इन स्टेडियमों को कागजों में पूर्ण घोषित कर दिया गया है। विधायक ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। विधायक के आरोपों पर खेल मंत्री सुरेश सिंह ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि संबंधित स्थलों पर फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण जियो टैगिंग तकनीक के माध्यम से कराया गया है। विभाग के पास इससे जुड़े पुख्ता प्रमाण और तस्वीरें उपलब्ध हैं। दोस्तों, डायल 112 खुद बनी हादसे का शिकार। जी हाँ, डायल 112 का जो गाड़ी होता है वो खुद हादसे का शिकार बन गया है। पेड़ से टकराई पुलिस गाड़ी, 4 जवान जख्मी हो गए हैं, 2 की हालात नाजुक बताई जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जोरदार आवाज सुनकर आसपास के स्थानीय लोग दौड़ते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। लोगों ने मानवता दिखाते हुए बिना देर किए घायल पुलिसकर्मियों को गाड़ी से बाहर निकाला और एम्बुलेंस व निजी वाहनों की मदद से सदर अस्पताल पहुंचाया। साथ ही घटना की सूचना सराय थाना पुलिस को दे दी गई। घायलों की पहचान सराय थाना में कार्यरत सिपाही अमरजीत कुमार, डायल 112 के चालक पंकज कुमार, श्यामलाल मरांडी और सुमन कुमार के रूप में हुई है। डॉक्टर के मुताबिक चालक पंकज कुमार और सिपाही अमरजीत कुमार की हालात गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। वहीं 2 अन्य जवानों को आंशिक चोट आई है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस और वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों
वाहन को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया गया है। दोस्तों, अगर आप सरकारी राशन के लाभार्थी हैं तो आने वाले दिनों में आपके अनाज लेने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है। केंद्र सरकार पीडीएस सिस्टम को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। इसमें अब आपको अनाज के भारी कट्टे धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं है जिनमें कहा जा रहा है कि फ्री राशन बंद हो जाएगा। हकीकत यह है कि सरकार वितरण को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए नकद या डिजिटल वाउचर का रास्ता अपना रही है। ERUPI राशन की नई करेंसी सरकार अब अनाज की जगह लाभार्थी को ERUPI डिजिटल वाउचर देने पर विचार कर रही है। चंडीगढ़ जैसे शहरों में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। इसमें होगा ये कि आपके मोबाइल पर एक डिजिटल कोड आएगा जिसे दिखाकर आप बाजार से अपनी पसंद और अच्छी क्वालिटी का राशन खरीद सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कोटेदार के नखरे या खराब अनाज की शिकायत नहीं रहेगी। जेब में हर महीने पैसे आएंगे। चर्चा है कि कई राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर राशन कार्ड धारकों को हर महीने करीब 1000 रुपए की सीधी नकद मदद देने की योजना पर काम कर रही है। यह पैसा इसलिए दिया जाएगा ताकि परिवार सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि दाल, तेल और दूध जैसी पौष्टिक चीजें भी खरीद सके। इसके अलावा दिल्ली जैसे राज्यों में मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ भी सीधे बैंक खाते में करीब 853 रुपया भेजने की तैयारी है। इस नई व्यवस्था का लाभ उन सभी को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के दायरे में आते हैं। दोस्तों, देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए होली का त्यौहार इस बार दोगुनी खुशियां लेकर आ सकता है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने की अंतिम तैयारियों में है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि मंत्रालय होली के पावन अवसर से पहले किसानों के बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने की योजना बना रहा है। इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि बुधवार 4 मार्च से पहले ही लाभार्थियों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेज दी जाए। हालांकि विभाग द्वारा अभी तक किसी निश्चित तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में है। योजना के तहत एक विशेष प्रावधान उन किसानों के लिए भी है जिन्हें पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी तकनीकी कारणों या बैंक विवरण में त्रुटि की वजह से नहीं मिल पाई थी, उन्हें भी मिल जाएगी। दोस्तों, अररिया जिले में अग्निकांड से प्रभावित 246 परिवारों को 29,52,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिला पदाधिकारी यानी DM विनोद दोहन के हस्तक्षेप के बाद प्रत्येक पीड़ित परिवारों को 12,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि दी गई है। यह निर्णय 2 सप्ताह पहले जिला अधिकारी के समक्ष अग्निकांड पीड़ितों के लंबित अनुदान मामलों के आने के बाद लिया गया। जिला अधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी प्रखंडों में लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा शुरू की। समीक्षा के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अग्निकांड मध्य में कुल 459 मामले लंबित पाए गए थे। अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे अपने क्षेत्र के लंबित आवेदनों की शीघ्र जांच कर सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अंचल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध बजट के अनुरूप 246 परिवारों को तत्काल अनुदान देने का निर्णय लिया गया। यह सहायता राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखंड मुख्यालय के निकट कुम्मा गांव में फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाने वाले एक सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बथनाहा थाना क्षेत्र के नरहा गांव निवासी राजीव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में आधार कार्ड, आवेदन की रिसीविंग, लैपटॉप, अंगूठा लगाने की मशीन, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त किए। पुलिस के अनुसार 2 फरवरी को इस सेंटर पर अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद सुरसंड थाना अध्यक्ष लाल किशोर गुप्ता के नेतृत्व में SI चंद्रभूषण ने छापेमारी की थी, लेकिन उस समय सेंटर बंद मिला था और संचालक फरार हो गया था। गुरुवार को फिर से सूचना मिली कि उसी सेंटर पर फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोबारा छापेमारी की और संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इसकी सूचना तकनीकी सेल को भी दे दी गई है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बिहार की महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया कि बवाल शुरू हो गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने विवादित टिप्पणी दी। उनके बयान पर NDA के महिला विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद विधानसभा में शोर शराबा और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की स्थिति बन गई। बजट सत्र में गुरुवार को नेता
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना पक्ष रखा। तेजस्वी यादव ने पैर में चोट के चलते बैठकर बोलने की अनुमति मांगी, जिसे स्पीकर प्रेम कुमार ने स्वीकार कर लिया। सरकार को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, सदन में 11वां साल चल रहा है। 11 सालों से राज्यपाल के अभिभाषण में एक ही बात कही जाती है। जमीनी हकीकत क्या है वो जनता ही जानता है। दोस्तों, संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद ये स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिरला ने आशंका जताई कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अप्रिय घटना घट सकती थी। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से ये इनपुट मिला था कि कांग्रेस के सांसद प्रधानमंत्री के आसन कुर्सी तक जाकर हंगामा करने और किसी अनहोनी को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास जानकारी आई कि कांग्रेस के सांसद पीएम के आसन पर जाकर अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। मुझे डर था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वह घटना हो जाती तो वह बेहद अप्रिय होती और लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित होती। ओम बिरला ने बताया कि स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, इस संभावित खतरे और टकराव को टालने के लिए मैंने खुद पीएम से आग्रह किया कि वो सदन में ना आए। बता दें कि बुधवार शाम को विपक्ष के महिला सांसदों ने पीएम मोदी की खाली कुर्सी को घेर लिया था, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि विपक्ष पीएम पर हमला करना चाहता था। अब स्पीकर के इस बयान ने बीजेपी के उन आरोपों की पुष्टि कर दी है कि कल सदन के भीतर का माहौल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से सामान्य नहीं था। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और आपत्तिजनक गीतों यानी गानों के प्रदर्शन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। उनके आदेश के अनुसार बसों, ट्रकों, ऑटो रिक्शा और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील गीत बजाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, चाहे वह भोजपुरी हो या मगही, मैथिली या किसी अन्य भाषा में हो। सम्राट चौधरी ने अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गानों के प्रसारण को रोकने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों, समारोह और वाहनों में इस तरह के गानों का प्रसारण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 2025 की विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनावी आचार संहिता के दौरान महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अनुचित तरीके अपनाए, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ा। इस याचिका में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नए लाभार्थियों को जोड़ने और उन्हें 10,000 रुपए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण करना गैर कानूनी बताया गया है, जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। पार्टी का दावा है कि इससे 25 से 35 लाख महिलाओं पर असर पड़ा, जो वोटरों को रिश्वत देने के समान है। यह याचिका संविधान की धारा 32 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें चुनाव आयोग को असंवैधानिक धारा 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि मतदान के 2 चरणों में सेल्फ हेल्प ग्रुप जीविका के लगभग 1,08,000 महिला सदस्यों को पोलिंग बूथों पर तैनात करना भी अनुचित था, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पक्षपात हुआ। याचिका में संविधान की धारा 14, 21, 112, 202 और 324 के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने 2013 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले एस सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु का हवाला देते हुए चुनाव आयोग से मुफ्त योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर विस्तृत दिशा निर्देश बनाने की अपील की है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बयानबाजी के लिए मशहूर तेज प्रताप यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह न कोई आंदोलन है, न कोई प्रदर्शन, बल्कि एक ऐसा बयान है जिसने सियासी गलियारों में हंसी, हैरानी और बहस तीनों पैदा कर दी है। सवाल राहुल गांधी पर था, लेकिन जवाब ऐसा आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ और कांग्रेस पर हमला एक साथ हो गया। संसद से विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन और राहुल गांधी को संसद में न बोलने दिए जाने के आरोप पर जब तेज प्रताप यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई
तो माहौल अचानक दिलचस्प हो गया। सवाल सुनते ही तेज प्रताप यादव जैसे ट्रैक बदल बैठे और बयान ने सबको चौंका दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा, कौन किसको सस्पेंड कर रहा है? राहुल गांधी जी खुद क्यों नहीं सस्पेंड हो जाते हैं? सबको सस्पेंड कर रहे हैं, सबसे पहले वही हो जाए। इस बयान के बाद ये साफ हो गया है कि तेज प्रताप यादव शायद ये भूल गए हैं कि राहुल गांधी सत्ता पक्ष में नहीं बल्कि विपक्ष में है। यही बात खत्म नहीं हुई जब राहुल गांधी के उस बयान का जिक्र हुआ जिसमें अमेरिका से समझौते को लेकर प्रधानमंत्री पर देश बेचने का आरोप लगाया गया था, तो तेज प्रताप यादव ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री देश क्यों नहीं बेचेंगे? जो बेच रहा है वो सदन में है। राहुल गांधी देश बेच रहे हैं, पीएम मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि लालू परिवार से अलग राह पर चल रहे तेज प्रताप यादव का ये बयान विपक्षी राजनीति के लिहाज से भी चौंकाने वाला रहा। एक ही जवाब में राहुल गांधी पर तीखा वार और प्रधानमंत्री मोदी की खुली तारीफ ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। दोस्तों, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र बीते दिनों तीसरे दिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन के अंदर बाहर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के विधायकों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पार्टिकों में हंगामा किया। हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि सरकार कुछ लोगों को बचाने में लगी है, इसलिए इस पूरे मामले की जांच के बजाय उसी पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं विधान परिषद में भी इस मामले पर काफी शोरगुल देखने को मिला। विधान परिषद में विपक्ष के नेता राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने नीट छात्रा की मौत मामले को जोरदार तरीके से उठाया और सरकार से इस पर जवाब मांगा। इस मामले पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि नीट घटना के पीछे किसी मंत्री या सत्ताधारी दल के नेता का बेटा है जिसे बचाने की कोशिश की जा रही है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि पहले इस केस को दबाने की कोशिश की गई, जब मामला तुल पकड़ने लगा तो सीबीआई जांच की बात कही गई। सीबीआई क्या जांच करेगी, वो भी तो उन्हीं के हाथ में है। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं जहां रेप की घटनाएं नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि जहानाबाद के नीट छात्रा के मामले में पुलिस ने जांच की और सरकार ने लीपापोती करने के बाद जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया। वहीं बिहार बजट को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नया नहीं है और ये सिर्फ बिहार की जनता को ठगने वाला बजट है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाया। सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। तेजस्वी यादव पर मुख्यमंत्री कहा कि मेरे साथ था तो ठीक था, लेकिन बाद में गड़बड़ करने लगा और पैसा कमाने लगा तो छोड़ दिए। सीएम ने यहां तक कहा कि जब पद मिला तो पैसा कमाता था। दरअसल सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 2005 से पहले जब उन लोगों की सरकार थी तो कोई काम नहीं हुआ। लोग शाम को घरों से नहीं निकलते थे। स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली सबका बुरा हाल था। हमारी सरकार आई तो सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ। विपक्ष की ओर से इस पर शोर शराबा शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भड़क गए। कहने लगे कि तुम्हारा पिता 7 साल में हट गया, जब हटा तो तुम्हारी माताजी को बना दिया, तुमको हम बनाए। जब पद मिला तो पहले ठीक था, बाद में गड़बड़ करने लगा, सब जगह पैसा कमाने लगा तो फिर छोड़ दी। सीएम के भाषण पर सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने तालियां बजाई और मेज पीटकर अपने भावना प्रकट किया। तेजस्वी यादव समेत राजद और विपक्ष के विधायक भी हंसते नजर आए। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में गांव और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। हर घर नल का जल और हर घर शौचालय का भी काम हुआ। लोगों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। 7 निश्चय के तहत युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर सरकार काम कर रही है। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सुपौल गलगलिया रेलवे लाइन निर्माण को लेकर क्षेत्र में इन दिनों दोहरी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। एक और जहां ये बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर रेलवे निर्माण की जद में आने वाले घर द्वार और जमीनों को लेकर आम लोगों के बीच चिंता का भय और असमंजस्य का माहौल गहराता जा रहा है। सुपौल के गलगलिया को जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए परिवहन की दृष्टि से बेहद अहम मानी जा रही है। वर्षों से रेल सुविधा से वंचित इस इलाके के लोगों को इससे बड़े लाभ की उम्मीद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रेल परिचालन शुरू होने के बाद न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि व्यापार, कृषि, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई दिशा मिलेगी। किसानों को अपनी उपज दूर दराज के बाजारों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग इस परियोजना को क्षेत्र के उज्जवल भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि विकास की इस उम्मीद
उम्मीद के समानांतर रेलवे विभाग द्वारा निर्माण क्षेत्र में आने वाले घरों और संरचनाओं को हटाने के लिए दिए जा रहे अल्टीमेट ने क्षेत्रवासियों की परेशानी बढ़ा दी है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में सोमवार को एक नया विवाद सामने आया जब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्य के कुछ नेताओं के चरित्र और आचरण पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने अपने बयान में एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए कुछ प्रभावशाली नेताओं पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं है, नेताओं के नैतिक और सामाजिक दायित्व भी है। अगर प्रभावशाली नेता किसी अनैतिक गतिविधि में शामिल है तो जनता को इसके बारे में जानने का अधिकार है। उन्होंने एपस्टीन फाइल का हवाला देते हुए कहा कि यह दस्तावेज दुनिया भर में प्रभावशाली व्यक्तियों की गतिविधियों का खुलासा करता है और बिहार के नेताओं के संदर्भ में भी इससे चिंताजनक संकेत मिलते हैं। सांसद ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल सत्य उजागर करना और जनता को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं के चरित्र और नैतिक मूल्यों पर सवाल उठना लोकतंत्र की जिम्मेदारी का हिस्सा है। पप्पू यादव ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक विरोध या व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ही मेरा मकसद है।